Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सबसे पहले तो ये बताओ, मैं आपको सपाटे वाला नेता कहूँ या दंडवत वाला नेता कहूँ? गलत बात नहीं है। मैं तो बुजुर्गों के सामने घुटने भी टेकूंगा, उनके सामने लेट के उनके पैरों में धोख भी मारूंगा, क्योंकि आज मुझे भगवान के रूप में उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। मेरे आधा बीघा ज़मीन भी नहीं आती। इन साथियों के सहयोग से मेरे गाड़ी का पहिया घुमा है। उन साथियों के सहयोग से मुझे लोकसभा की टिकट मिली। मेरे पिताजी ट्रक चलाया करते थे। मैं 10 साल का था जब उनका देहांत हो गया था। मुझे गर्व है इस बात पे, मैं कहीं छुपाता नहीं। दूसरे बच्चे जहाँ पैंट पहन के जाया करते, हम पजामे पे प्रेस करवा के पैंट की तरह पहन के जाया करते। मुझे पता है गरीब परिवार की पीड़ा क्या है। सारे भाइयों ने राम राम। आप देख रहे हैं हरियाणा तक, और आज हमारे साथ मौजूद से रोहतक लोकसभा से जेजेपी प्रत्याशी रविंद्र सागवान जी। प्रदेश इकाई में शायद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं आप, और युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और पार्टी ने रोहतक सीट पर इन पर एक दावेदारी जो है, दावेदारी के रूप में इनको पेश किया है। किस प्रकार की तैयारियां हैं और रविंद्र सागवान जी किस प्रकार की तैयारियां लेकर के चुनाव में उतरने वाले हैं, बात करेंगे रविंद्र सागवान जी से। सागवान जी, आपका हरियाणा तक में स्वागत है। सागवान जी, सबसे पहले तो ये बताओ, मैं आपको सपाटे वाला नेता कहूँ या दंडवत वाला नेता कहूँ? क्योंकि जिस प्रकार की आपकी पृष्ठभूमि जो आई है पिछले दिनों, जब आपसे टिकट मिली तो आपने सपाटे भी लगाए, दंडवत भी करी, अपने गांव में पहुँचे, तो वो क्या तैयारी आप लेकर के पहुँचे थे? वो मेरी आस्था थी। मैं भगवान महाकाल को, शिव शंकर भगवान का भगत हूँ और बाबा शोतनाथ को भी भगवान मानता हूँ। 18 साल कठोर परिश्रम करके, संगठन में काम करके मुझे अवसर मिला है। और मेरे मन में एक आस्था थी, जिस दिन भी जीवन में अवसर मिलेगा, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, योद्धा कौन कहलाता है? जो विपरीत परिस्थितियों में धारा के विपरीत चले, वही तो योद्धा कहलाता है। इन परिस्थितियों में पार्टी ने मुझे आदेश दिया, आशीर्वाद दिया, तो आस्था के तहत मैं वहाँ भेजा था। कोई मेरे राजनीतिक कारण नहीं था इसके पीछे। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि अब भी आप कहीं भी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो जा करके, जैसे अब भी आपकी जनसभा थी उसमें भी आपने घुटने टेक दिए, और घुटने टेक करके बुजुर्गों से भी आशीर्वाद ले, तो घुटने टेक करके ले रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? राजनीति में जो झुक के चलेगा, राजनीति भिखारी की तरह मांगने वालों की होती है। राजनीति में अहंकार शब्द का कोई मतलब नहीं होता। जिसके अंदर अहंकार है उसको राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। घुटना टेकना या बुजुर्गों के पैर पकड़ना, उससे स्नेह बढ़ता है, आशीर्वाद बढ़ता है, आशीर्वाद मिलता है। और आशीर्वाद लेने के लिए तो घुटने टेकना कोई गलत बात नहीं है। मैं तो बुजुर्गों के सामने घुटने भी टेकूंगा, उनके सामने लेट के उनके पैरों में धोख भी मारूंगा, क्योंकि आज मुझे भगवान के रूप में उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूँ तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है? मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मैं 2006 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की जिंदाबाद के नारे मैंने लगाने शुरू किए थे, और 18 साल कठोर परिश्रम करके ये भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, इनके सहयोग से यहाँ तक आया हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरे आधा बीघा ज़मीन भी नहीं आती। इन साथियों के सहयोग से मेरे गाड़ी का पहिया घुमा है। उन साथियों के सहयोग से मुझे लोकसभा की टिकट मिली। नहीं, आपने बात की कि ट्रक ड्राइवर का बेटा हूँ, मेरी माँ ने दूध बेच करके गुजारा किया और मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, तो क्या गरीब के बच्चे को संसद में जाने का अधिकार है? तो ये किस वजह से आपने ये बातें कही हैं? मेरे पिताजी ट्रक चलाया करते थे। मैं 10 साल का था जब उनका देहांत हो गया था। मुझे गर्व है इस बात पे, मैं कहीं छुपाता नहीं। और एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक ड्राइवर का बेटा सांसद क्यों नहीं बन सकता? मुझे जीरो की वैल्यू पता है। मुझे पता है कि अगर किसी माता या बच्चों के सिर पे से उसके पति या पिता का साया उठ जाए तो माता कैसे संघर्ष करके अपने बच्चों को पालती है। मुझे ये भी पता है, जब हम स्कूल में जाया करते थे, दूसरे बच्चे जहाँ पैंट पहन के जाया करते, हम पजामे पे प्रेस करवा के पैंट की तरह पहन के जाया करते। मुझे पता है गरीब परिवार की पीड़ा क्या है। मुझे पता है साधारण परिवार के बच्चे इतनी आगे आने तक कितने कष्ट झेलते हैं। सागवान साहब, एक समय था रोहतक जिले को या रोहतक संसद सीट को चौधरी देवीलाल जी का गढ़ कहा जाता था, और वो गढ़ धीरे धीरे अब आज जो है वो हुड्डा के गढ़ में परिवर्तित हो चुका है। तो इस दुर्ग को आप कैसे बचा पाएंगे? दोबारा से चौधरी देवीलाल के गढ़ में कैसे परिवर्तित कर पाएंगे? किस प्रकार के आपके प्रयास रहेंगे? राजनीति में गढ़ किसी का नहीं होता, जनता जनार्दन है। एक बात जरूर कहूँगा, आज नरेंद्र मोदी जी गारंटी देने लग रहे हैं। गारंटी देश के अंदर
चलेगी तो किसी की जनता जनार्दन की चलेगी। ना तो मोदी जी देश से बड़े हैं, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोहतक लोकसभा से बड़े हैं। अगर रोहतक के लोगों का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिर पे हाथ है तो वो बड़े हैं, वो हाथ इस साधारण परिवार के बेटे पे, ड्राइवर के बेटे पे आ गए तो मैं भी बड़ा हो जाऊँगा। गढ़ किसी के नहीं होते राजनीति में, जिसके सिर पे लोगों का हाथ वो बड़ा। तो ये थे जेजेपी प्रत्याशी रविंद्र सागवान जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो जनता के बीच में अपनी नीतियों को लेकर के गए हैं, अपने गरीब परिवार की पृष्ठभूमि को लेकर के गए हैं और चौधरी देवीलाल की नीतियों के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी को रोहतक संसदीय सीट से पार करेंगे। और हर हाल में उन्हें उम्मीद है कि रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता उन्हें इस बार सांसद का ताज जो है पहनाएगी। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।